हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आज के हमारे आज न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, देखिए, निबंध। अगर आप क्लास 10 या 12 का बोर्ड एग्जाम इस साल देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निबंध कैसे लिखते हैं और इम्पोर्टेंट निबंध जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 10 और 12 में। तो चलिए देखते हैं निबंध कैसे लिखते हैं। निबंध के कुछ अंग होते हैं जिनके बारे में हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले देखिए निबंध के अंग क्या होते हैं, उनको हम लिखते हैं। तो निबंध के अंग देखिए, जो फर्स्ट अंग होता है इसका क्या होता है, शीर्षक। ठीक। और इसका जो सेकंड अंग होता है वो क्या होता है, प्रस्तावना। और इसका देखिए थर्ड अंग मैं बता दूं आप लोगों को, थर्ड अंग होता है विषय विस्तार। विषय विस्तार। और इसका देखिए एक चौथा अंग होता है जिसको बोलते हैं उपसंहार। उपसंहार। देखिए इन्हीं चार बिंदुओं पर आपको कभी भी निबंध लिखना होता है। ठीक है, जब भी आप निबंध लिखेंगे तो उसमें आपको ये 4 पॉइंट देना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इस बिंदुओं पर अगर आप लिखते हैं निबंध तो आपका निबंध बहुत ही आकर्षक लगेगा और एग्जामिनर बिना पढ़े आपको नंबर देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध जो हर साल पूछता है कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। जो फर्स्ट आपका पॉइंट है, सबसे पहले इसको पॉइंट करेंगे शीर्षक। शीर्षक पॉइंट करेंगे और इसमें आप शीर्षक में क्या लिखेंगे, जिस पर आपको निबंध लिखना है, जिस टॉपिक पर। जैसे मैं बताया हूं अभी, पर्यावरण प्रदूषण। तो देखिए ये आपका क्या है, यही शीर्षक है। बस आपको शीर्षक में इतना ही लिखना है और कुछ इसमें नहीं लिखना है। तो आपका शीर्षक देखिए जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, उसके बाद आपको जस्ट सेकेंड हेडिंग अपनी बनानी है। सेकेंड हेडिंग क्या इसमें है, देखिए प्रस्तावना। तो इसके नीचे आप क्या बनाएंगे, हेडिंग प्रस्तावना। ठीक है, इसके नीचे आप प्रस्तावना हेडिंग बना देंगे। और प्रस्तावना में आपको देखिए क्या लिखना होता है। प्रस्तावना में दोस्तों मैं बता दूं आपको क्या लिखना होता है कि आपका जो शीर्षक है, शीर्षक के कुछ इंट्रोडक्शन देने होते हैं। शीर्षक जो आपका जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप कुछ नॉलेज देंगे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता होंगे ये सब कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और अन्य प्रदूषण भी होते हैं जिसमें जैव प्रदूषण बोलते हैं। 3-4 प्रकार आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको थर्ड हेडिंग क्या है। थर्ड हेडिंग देखिए यहाँ पे क्या है, आपको इसके बाद थर्ड हेडिंग आपको बनाना है विषय विस्तार। विषय विस्तार। तो देखिए आपको जो विषय विस्तार में क्या करना है, आपको जैसे मैं अभी बताया हूं कि आपका जो शीर्षक है तो शीर्षक के बारे में आप प्रस्तावना में बताएंगे। तो जो विषय विस्तार है, तो जो आप प्रस्तावना में जो भी मुख्य बातें बताए हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना होगा। जैसे आप बताए हैं प्रस्तावना में कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार बताए हैं, तो उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको विषय विस्तार में उसको लिखना होता है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे विषय विस्तार में तो कम से कम आप इसको आधे पेज या 1 पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए आपको लास्ट हेडिंग जो है उपसंहार, इसके बाद आपको लास्ट हेडिंग अपनी बनानी होती है उपसंहार। ठीक है, तो देखिए जो लास्ट हेडिंग आपकी है उपसंहार, इसमें आपको क्या करना है, उपसंहार में आपको जो आपका शीर्षक है इसके बारे में आपका जो निष्कर्ष, आप जिस मुख्य बिंदु पर अपना प्रकाश डालना चाहते हैं उस बिंदु को इसमें लिखना है। जैसे प्रदूषण के बारे में आप लिख रहे हैं तो प्रदूषण के कारण से होने वाली बीमारियां और इनको रोकने का उपाय आदि सब आपको किस में लिखना है, उपसंहार में। तो इस तरह से अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपने प्रदूषण से रिलेटेड चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप निबंध लिखते हैं तो निश्चित एग्जामिनर बिना पढ़े आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक टॉपिक बताया हूं कि पर्यावरण प्रदूषण, ये इंपॉर्टेंट है।
ये हर साल पूछा जाता है, 10th और 12th दोनों में ही पूछा जाता है। और एक टॉपिक है कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी, या तो आप दूसरा इसमें पॉइंट करके लिख सकते हैं, भारत में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी। देखिए मैं आपको दो मुख्य निबंध बताया हूं, ये दोनों जो मुख्य निबंध में बताया हूं ये हर साल पूछा जाता है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को अच्छे से देखिए, ये 4 हेडिंग के माध्यम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये चारों हेडिंग के माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम में अपने निबंध को लिखते हैं तो निश्चित ही आपके 5 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाएंगे।